ओम शांति। आज हमारे साथ पंजाब से अजीत भाई जी है। वो परमपिता परमात्मा शिव बाबा के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पिछले 40 सालों से सेवाएं दे रहे हैं और ये बाल ब्रह्मचारी है। इन्होंने जॉब भी किया, जॉब करते हुए भी बाबा की सेवाएं की और अभी सोनीपत दिल्ली में सेवाएं दे रहे हैं और बाबा के घर मधुबन भी आते जाते रहते हैं और तन मन धन से ईश्वरीय कार्य में लगे हुए हैं। ये स्वयं ही अपना परिचय भी देंगे और अपने जीवन का एक अमूल्य अनुभव जो कैसे विघ्न से बाबा ने इनको बचाया ये स्वयं ही बताएंगे। अजीत भाई जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे जीवन के बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन आज मैं एक छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं बचपन में ही आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाला और बचपन से ही मेरे जन्म से पहले ही मेरे माता पिता को वरदान मिला था, एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जिसको आप ईश्वरीय कार्य में लगाना। मेरे जन्म से 35 साल पहले। तो उसके बाद 13 अप्रैल 1982 में मैं इस संस्था के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आध्यात्मिक मेले में प्रवेश किया। तो तब मेरे को परमात्मा ने जिस दिव्य साक्षात्कार कराया दिव्य ज्योति का, कि ये परमात्मा असल में जैसे मेरे को अनुभव हुआ कि जैसे मेरी आत्मा का शुद्धिकरण परमात्मा ने किया है। तो उसके बाद मैं एक जीवन की छोटी सी घटना मैं सुनाना चाहता हूँ, जिसको कहते हैं असंभव को संभव करता है बाबा। कैसे मेरे जीवन में एक असंभव घटना आई, उसको बाबा ने संभव कैसे किया। सन 2001 की बात है कि जो हमारा इलाका है पंजाब में, जिला जलंधर, पिंड बिलगा, तो वहाँ के 80%, 70-80% लोग विदेश में सेटल है। इसी तरह ही मेरे भाई का परिवार भी विदेश में रहता है। उस भाई के बेटे को मैं चढ़ाने के लिए एयरपोर्ट दिल्ली पर जा रहा था। तो हम एक दिन बंगला साहब गुरुद्वारा में जाकर के रात को सुबह पहुंचे। तो स्नान करने के लिए वहां रुके तो हमारे पास उनके पासपोर्ट और टिकटें थी। वो पासपोर्ट और टिकटें हमारे सफेद कपड़े देख करके हमारे पीछे वहां के ही चोर लग गए। तो जब हमने स्नान करने के लिए अपने कपड़े उतारे तो वो उसमें से हमारी जो कपड़े की बनैन थी वो उठा करके ले गए, जिसमें 2 पासपोर्ट थी और टिकटें थी। जब वो टिकटें उन्होंने देखा कि अच्छा माल है, पर्स मोटा है, तो कपड़े उठा के ले गए। तो मैं स्नान कर रहा था, मेरे साथ ही वो हाथ धो रहे थे। जब मैं स्नान करके हटा तो देखा तो वो कपड़े की बनाई नहीं है, उसमें दोनों 2 पासपोर्ट और 2 टिकटें थी। जब वो मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए कि असली चीज जो हमारे पास थी वो चले गई। तो उसके बाद हम गुरुद्वारा में गए कंप्लेंट कराने के लिए। वो कहते जहाँ तक रोज नित्य चोरी होती है, जहाँ अपना संभाल आपने खुद करना होता है। उसके बाद हम वहाँ पार्लियामेंट थाना में गए, थाना में कंप्लेंट दर्ज करवाई। दूसरे दिन घर में वापस आए तो मेरे बड़े भाई ने मेरे को बहुत डांटा। 2-3 घंटे मेरे को डांटते रहे, आपको पहले ही पता लग जाना चाहिए, आपको पूरी जिंदगी होगी घूमते हुए। तो बहुत कीमती चीज थी, पासपोर्ट थी और टिकटें थी। और उसके कारण मैंने उस समय एक संकल्प किया, जो भी मेरे को समय मिलेगा मैं बाबा की याद में बाबा के कमरे में बिताऊंगा। तो ऐसे हुआ, क्योंकि उसने कहा आपका भगवान आपके लिए क्या कर रहा है। तो फिर मैंने जिस समय भी जो भी मैंने ड्यूटी करनी, उसके बाद अपना खाना पीना बना खा के अपना सारा समय बाबा के कमरे में व्यतीत करना। एक दिन बाबा ने मेरे को दिव्य दृष्टि के द्वारा पासपोर्ट और टिकटें दिखाई और उस पासपोर्ट के ऊपर वीजा लगा हुआ था और एड्रेस भी था। उन्होंने हमें टेलीग्राम की। टेलीग्राम करने के बाद हमें उनका फोन नंबर भी मिल गया और उस
मतलब उस टेलीग्राम में लिखा हुआ था, हमने पोस्ट ऑफिस में पता कर लिया। उसके बाद फिर हमने उनके जाकर के संपर्क किया उनके नंबर से, तो कहते आप आओ और हमारे से संपर्क करो। हमने जाकर के उनसे संपर्क किया तो उन्होंने 20,000 रुपये की डिमांड की, और जब डिमांड की तो हमने कहा हम तो कोई पैसा लेके नहीं आए, और जहाँ से प्रबंध करेंगे या फिर हम पंजाब से मंगाएंगे। तो जब हमने वहाँ ही हमारे एक मित्र डॉक्टर बलवंत जी जो शांतिवन में समर्पित हैं, और उनसे फ़ोन से कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा आओ हम आपको 20,000 रुपये दे देते हैं। तो हमने उनसे 20,000 रुपये लिया और वहाँ पहुँचे, और दूसरे दिन का हमने टाइम फिक्स कर लिया कि आप हमें बंगला साहब की पार्क में मिलेंगे, आप अपना पैसा ले लेना और हमें हमारा सामान दे देना। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो जो पार्लियामेंट थाने में हम गए, जिन लोगों के घर में रात को जाकर के रुके थे उनकी जान पहचान थी, तो जाकर के वो लोग हमें पार्लियामेंट थाने में ले गए। उन्होंने थानेदार से जान पहचान थी, लेकिन थानेदार उस समय नहीं था, तो उन्होंने हवलदार को बोल दिया हमारे खास बंदे हैं, इनकी मदद करना। थानेदार ने हमें एक हवलदार हमारे साथ ड्यूटी लगाई, एक इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाने के बाद तो हम एक साइड में बैठ के पार्क में, तो पुलिस वाले साइड में बैठे थे। तो जब वो आए, वो बहुत चतुर थे, तो हमें कहते आपका सामान हमें रास्ते से रोड से मिला है, तो हम आप बाहर आ जाओ, गेट के बाद आपको सामान दे देते हैं और आप हमें अपने पैसे दे देना। तो हम साथ साथ उनके चलने लगे। तो हमारे साथ वो पुलिस वाले भी थोड़ी दूर पर पीछे पीछे आने लगे। तो वो उन्होंने बाहर की बजाय हमें जहाँ होटल में वो रुकते थे, दिन में वो वहाँ पर सेवा करते थे, रात को चोरी करते थे। तो जब हम उनके साथ साथ चल रहे थे तो उन्होंने कहा कि आपने ये पुलिस वालों को क्यों बताया। उन्होंने पहचान लिया उनको, वो पीछे पीछे आ रहे थे। तो हमने कहा कि वो उनको शक होगा, आए होंगे, लेकिन हमने उनको नहीं बताया। तो आगे होटल में गए, होटल में उन्होंने दूसरे बंदे को भगा दिया उन्होंने पुलिस के डर से। तो हमें उनको ही पकड़ के ले आए जो हमारे साथ बातचीत कर रहा था। थाने में ला करके उनके साथ पूछताछ की, और वो कहते हैं हमारे पास एक पासपोर्ट है, एक टिकट है, और एक पासपोर्ट उन्होंने रास्ते में फेंक दिया था, और एक पासपोर्ट जिसका था वो टिकट दूसरे की थी। तो उसके बाद जब हमें एक टिकट और पासपोर्ट मिले तो हम वापस गए, लेकिन दूसरे का काम तो रह गया, वो जो मेरे भाई का बेटा था। तो हम पासपोर्ट बनाने के लिए बहुत कोशिश की, क्योंकि पंजाब में पासपोर्ट बनाने में बहुत सख्ती थी, तो नहीं बन पाया। तो अचानक ही हमें एक हमारे गांव में मीटिंग थी, तो एक आदमी हमारे कपूरथले जिले का, वो दिल्ली में अपने पार्टी के काम करवाने के लिए जाता था। तो उसने फोन किया, फोन करने के बाद हमें पता चला कि वहां जाकर के एक टाइपिस्ट की दुकान पर वो हमारा पासपोर्ट और टिकट पड़ी थी, लेकिन वो भी मिल गई। मिलने के बाद फिर हमने बाबा का शुक्रिया किया, क्योंकि ऐसा काम चोरों से माल निकालना, वो भी दिल्ली के चोरों से, असंभव को संभव किया बाबा ने, और बाबा ने हमारी मदद की। ऐसे ही बहुत सारे हमारे अनुभव अलग अलग समय पर हम सुनाते रहेंगे, और ये अनुभव हमारा एक बहुत वंडरफुल था, क्योंकि बाबा हमारा वंडर है। बाबा वंडर, बाबा के कार्य वंडर, पल पल वंडर, ये दुनिया दे वंडर हो रहे हैं खंडर, बाबा का वंडर नित्य नया वंडर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने आपका असंभव कार्य संभव कर दिया, और जो आपका पासपोर्ट वो सब गुम हो गया था, वो सब बाबा ने आपको दिलवा दिया। वैसे आपको दिव्य दृष्टि का वरदान है। और आपके घर वालों का, भाई साहब का क्या रिएक्शन था फिर? उनका रिएक्शन था कि ये कार्य कोई हो नहीं सकता था, लेकिन बाबा ने ही करवाया है। बाबा पर फिर उनको विश्वास बैठा। अब तक वो याद करते हैं, और पूरे गांव में भी ये हवा फैल गई कि जो जिनके हमने घर में भी जाके बैठे थे, रहे थे रात को जाकर के दिल्ली में,
वो भी कहते ये काम बाबा का ही है, बाबा ही करवाने वाला है। तो कितनी सेवाएं विघ्न के द्वारा भी बाबा की सेवा हुई कि बाबा ने कैसे मुश्किल को सहज बना दिया, और सारे गांव में और जहां जहां भी ये गए तो कि हाँ ये सचमुच के फरिश्ते हैं, तो इनके साथ भगवान है, जो ऐसा मदद इनको मिला। तो आप भी ऐसी अनुभवों से प्रेरणा लेके परमात्मा से जुड़ जाइए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर आइए और अपने स्वयं का परिचय प्राप्त कीजिए और परमात्मा को यथार्थ रूप से पहचानिए, ताकि आपको भी ऐसी विघ्न परिस्थितियों में परमात्मा की मदद प्राप्त हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजीत भाई जी। जब हम एक बल एक भरोसे पर रहते हैं तब बाबा की मदद हमें 100% श्योर मिलती है, और ऐसे बहुत सारे अनुभव हमारे जीवन में हैं, तो हम आपको आगे भी सुनाते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद। थैंक यू।